भिवानी के एसपी सुमित कुमार से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि अपराध की रोकथाम को लेकर भिवानी पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार किया है। क्या है ये मास्टर प्लान, सुनिए। प्रदेश पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर के द्वारा तमाम जिला जो पुलिस कप्तान थे उनको निर्देश दिए जाने के बाद भिवानी पुलिस पूरी तरह से हरकत में है। आए दिन नए नए आदेश, नए नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लगातार जो है थाना प्रभारियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या कहिएगा सर, जिस तरह के निर्देश आए हैं, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी, लगातार जो है गश्त बढ़ाई गई है रात्रि की अगर बात करें, और किस तरह के आदेश जारी किए गए? देखिए, मुख्यतः एक टारगेट ये है कि समाज में जो गरीब और दुखी लोगों को एक आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का एक सूदखोरों के द्वारा एक धंधा चलाया जा रहा है। ये लोग हमारे समाज के भीतर रह के ही गरीबों को परेशान कर रहे हैं। इन लोगों को पुलिस के द्वारा टारगेट किया जाएगा। ये मनमाने ढंग से 5% से लेकर 10% तक का ब्याज गरीब आदमी से वसूलते हैं, जो मुझे नहीं लगता किसी भी आदमी की इतनी क्षमता है कि इस तरह का ब्याज वो लुटा पाए। और जो ब्याज नहीं लुटा पाता तो उसके साथ अलग अलग तरह की गुंडागर्दी करते हैं। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए हमने सभी एसएचओs को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी ऐसा सूदखोर आपके एरिया में है तो ना केवल उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, और जनता में भी ये बात का मैसेज जाना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति, कोई इस तरह के 4-5 आवारा गुंडे लड़के अगर किसी गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं, ज़्यादा ब्याज वसूल रहे हैं, तो वो तुरंत पुलिस के पास आकर सूचना दे। हम तुरंत उसकी कार्रवाई करेंगे और ना केवल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि इस तरह की गुंडागर्दी करके वो उससे आगे पैसे ना ले पाए। ऐसे लोगों को क्या चिन्हित भी किया जा रहा है सर? उन लोगों की सूची भी तैयार की? बिल्कुल, इस तरह की सभी थाना एरिया में सभी एसएचओs अपने अपने एरिया में इस तरह के जो गुट हैं, जो लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उनकी पहचान की जा रही है और काफ़ी की हो भी गई है। विल टेक वेरी हैवी एक्शन अगेंस्ट देम। सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जो है लगातार हथियारों से युक्त कुछ युवा जो है दहशत फैलाने के मकसद से, हालांकि भिवानी में ही प्रदेश के डीजीपी आए थे, उनका कहना था कि इस तरह के लोगों को हाइप नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की स्ट्रेटेजी पुलिस के द्वारा अख्तियार की गई है सर, जो सोशल मीडिया हैंडल पर इस तरह से जो है हथियार युक्त इस तरह के फोटो जो है पोस्ट करते हैं, वायरल करते हैं? देखिए, हथियारों की प्रदर्शनी का सीधा मकसद ये है कि शरीफ आदमियों में, आम जन में अपना रोब और दबदबा दिखाना। मतलब ये गुंडागर्दी की शुरुआत है। इस शुरुआत पे ही ऐसे लोगों को रोकना है। अब हथियार केवल 2 तरह के हैं। एक है कानूनी असला जो लाइसेंस के साथ किसी को मिला हुआ है, दूसरा उसके पास नाजायज असला है। तो नाजायज असला पे तो इमीडिएटली कार्रवाई वैसे भी कानून आर्म्स एक्ट के तहत बनती है। और किसी के पास अगर लाइसेंस असला भी है तो उसके एक कोड ऑफ कंडक्ट है लाइसेंस असला रखने का। वो उस असला को रख के लोगों में डर की भावना पैदा कर रहा है, तो ना केवल उसका वो लाइसेंस कैंसिल होगा, उसके ऊपर भी आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस के द्वारा गश्त भी लगातार बढ़ाई गई सर। जो शराबी हैं, शराब पीकर रात को उड़दंग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह का एक्शन? देखिए, वही बात दोबारा कहूँगा, मेन मकसद एक पब्लिक ऑर्डर रिस्टोर करना है। और इस तरह से शाम को कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो एसएचओs को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों से, ऐसे ठिकानों से जहाँ पे बगैर लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही है, उनसे सख्ती से निपटे और सख्त से कानूनी कार्रवाई करे। ये होना चाहिए ऐसा। साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है सर। भिवानी पुलिस कप्तान सुमित कुमार किस तरह से साइबर अपराधियों से निपटेंगे? क्योंकि पहले भी इस तरह की स्ट्रेटेजी पुलिस कप्तान अख्तियार करते रहे हैं कि किस तरह से जो है तमाम, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले जो है ना केवल जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इस जद में आते हैं। तो ऐसे में किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा, जागृत किया जाएगा? देखिए, बगैर शक के साइबर अपराध आज के टाइम सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है। और इसके लिए डीजीपी हरियाणा द्वारा बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि हमने ना केवल इनको अरेस्ट करना है, बल्कि पब्लिक को भी जागृत करना है कि वो किसी भी तरह के लालच में आके ऐसे साइबर ठगों से बचे, क्योंकि लालच ही किसी भी तरह की साइबर ठगी की पहली शुरुआत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी आदमी आपको किसी तरह का झूठा वादा करके, कोई झूठा लालच करके, अगर आपसे कोई ओटीपी या कोई और आपकी अन्य पहचान मांग रहा है तो आप साइबर ठगी का शिकार होने वाले हैं। एक तो हो गया लोगों में जागृत होने का, लोगों के बात समझने का, जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा कि लोगों को बार बार ये बात बताई जाए कि कोई भी आदमी आपको किसी तरह का लालच दे रहा है तो आपको ठगी के जाल में फंसा रहा है। नंबर 2 विषय आता है जागृति के अलावा लोगों को इमीडिएट, पहले जब भी ठगी हो जाए, अगर किसी के साथ ठगी हो जाती है तो उसके पास 1 घंटा है पहला गोल्डन आवर जिसको हम कहते हैं। अगर उस गोल्डन आवर में वो भारत सरकार द्वारा जारी एक हेल्पलाइन नंबर 1930 उस पर सूचना देता है तो उसके
साथ जो जितने पैसे की ठगी हुई है उस ठगी के पैसे को जिस भी बैंक में है रोका जा सकता है। तो दूसरी जागृति लोगों को ये जरूरी है कि अगर किसी कारणवश किसी गलती से वो ठगी का शिकार हो गए हैं तो तुरंत 1930 पे इसकी सूचना दें, ताकि वो ठगी के पैसे को हम बीच में इंटरमीडियरी जो बैंक्स हैं वहाँ पे रोक पाएँ। नंबर 3 पे पुलिस का कार्य आता है कि साइबर ठगों को अरेस्ट करना और उनको माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके उनके कृत्यों को सजा कानून के द्वारा दिलवाना। उस काम के लिए साइबर पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मचारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाई गई है और जितनी मैक्सिमम शिकायतें हम दर्ज करेंगे उतना ज़्यादा हम साइबर ठगों के पीछे पड़ेंगे। ये डायरेक्शन एसएचओ को दी गई। रोकथाम को लेकर के किस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार की गई, किस तरह की रोकथाम के लिए क्या जो रणनीति है वो तैयार की? देखिए, जिस तरह से मैंने साइबर ठगी की बात की, सेम नशा है। नशे में पुलिस का काम नशा बेचने वालों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, ऐसे किसी भी रैकेट को, ऑर्गेनाइज क्राइम को पैदा होने से पहले रोकना, अगर वो उसके पैर जम गए हैं तो उसके पैरों को उखाड़ना। इनकी जो फाइनेंशियल हेल्पलाइन है, नशे के कारोबार से कमाया गया जो भी क्रिमिनल प्रोसीड का पैसा है उसको अटैच करके कोर्ट में उसकी सूचना देना, ये हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट इसमें भी ये है कि जो लोग ऑलरेडी नशे के द्वारा ग्रस्त होकर एडिक्ट हो चुके हैं, जिन लोगों की आदत पड़ चुकी है, ऐसे लोगों को भी मैं सभी जिलावासियों में, खासकर रूरल एरिया में लोगों से आह्वान करूंगा कि उनसे आप नफरत करने के बजाय उनकी पहचान करके उनकी सूचना साझी करें, ताकि उनको इलाज कराने के लिए उनके जो नेसेसरी मदद प्रशासन कर सकता है उनका इलाज करा जाए। क्योंकि जब तक नशे के आदी लोग रहेंगे ये व्यापार आगे बढ़ता रहेगा। तो हमने ना केवल नशे के कारोबारियों के ऊपर नकेल डालनी है, बल्कि कोई आदत कोई इसका विक्टिम हो गया है, जिसको जो परिवार में कोई बच्चा नशे के आदी हो चुका है, उसका भी इलाज करा के। तो एक सामूहिक प्रयास जनता के साथ मिलके पुलिस अपने इंफॉर्मेशन के आधार पे पुराने जो नशे के कारोबारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके ना केवल उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनके द्वारा जो ये इलीगल तरीके से पैसा कमा गया है उसको अटैच किया जाएगा। उन्होंने अगर इस इलीगल तरीके से पैसा कमा के कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो उस प्रॉपर्टी को डैमोलिश तक किया जाएगा। तो ये सारी एक होलिस्टिक कार्रवाई है और पूरा मकसद एक ही है कि नशा हरियाणा से बाहर जाए, और इसको लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरह तत्पर है और अपना काम जरूर करेगी। आखिरी सवाल सर, आपको उस विकट स्थिति में, विकट दौर में यहाँ पर जो है लगाया गया था, पॉइंट किया गया था, जब एक आंदोलन चला था मनीषा की मौत के मामले में, संदिग्ध मौत थी, हालांकि 3 बार जांच भी हुई है, 3 बार पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद जांच की रिपोर्ट जो भी आती है वो दीगर बात है। अभी फिलहाल जो है उस केस की स्थिति, ये कहा गया था, खुद डीजीपी महोदय आए थे कि मामला जो है सीबीआई के हैंडओवर किया जा रहा है, तो क्या हैंडओवर कर दिया गया है सर? क्या स्थिति है केस की? देखिए, मैं फिलहाल आपको इस विषय में कह सकता हूं कि केस की इन्वेस्टिगेशन हरियाणा सरकार द्वारा सीबीआई को भेजी जा चुकी है। जो ग्राउंड लेवल पे फॉर्मली फाइल के ट्रांसफर की कार्रवाई है वो भी शुरू हो गई है। सीबीआई की टीम केस को प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर ले रही है और सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन केस में स्टार्ट कर चुकी है। शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया हरियाणा न्यूज़ से बात करने के लिए। सुमित कुमार, भिवानी के पुलिस कप्तान। मनीषा मामले पर भी इनका कहना है कि सीबीआई को हैंडओवर केस कर दिया गया है, तमाम जो औपचारिकताएं हैं फाइल के जरिए वो भी की जा रही हैं। इसके अलावा नशे को लेकर इन्होंने सख्त निर्देश दिए, एक संदेश भी देने का प्रयास किया है कि किसी भी तरह से भिवानी सरीखे ज़िले में नशे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दूसरी कई तरह की चीज़ें जो है ज़िले में शुरू भी की जा रही हैं, हुड़दंगियों से निपटा जाएगा पूरी तरह से। इसके अलावा आपराधिक वारदातें हैं, उनकी रोकथाम के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर उनके द्वारा लाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज़।